योमनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है म्यूचुअल फंड पर सवालों के जवाब दे रहे investonline.in के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव एंग्रिश। अगला सवाल अंकुश अग्रवाल का ईमेल के जरिए सवाल भेजा गया है। अंकुश का निवेश तो है एसआईपी के जरिए, लेकिन मैक्सिमम निवेश जो ये कर रहे हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में कर रहे हैं। इनके पास 4 फंड है पोर्टफोलियो में। फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, जहां पर ये 1500 रुपए हर महीने निवेश करते हैं। एचडीएफसी टैक्स सेवर में 1000 की एसआईपी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टैक्स प्लान में 1000 और बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड में 10,000 रुपए सालाना। इसके अलावा एक और भी फंड है इनके पोर्टफोलियो में, रिलायंस गोल्ड ईटीएफ में ये करीब 2500 रुपए हर महीने डालते हैं। इन्हें शायद ये रियलाइज हुआ अभिनव कि इनका सारा निवेश क्योंकि टैक्स सेविंग फंड्स में है और पोर्टफोलियो में और कोई फंड है ही नहीं, तो कुछ और जोड़ने की जरूरत है। इसलिए जानना ये चाहते हैं कि क्या इन्हें लार्ज कैप या मिड कैप में भी निवेश शुरू कर देना चाहिए, और बाकी जो पोर्टफोलियो पर राय अगर आपकी जान जाए तो बहुत ही बढ़िया। डेफिनेटली स्वाति, करना तो चाहिए बिकॉज सिर्फ टैक्स प्लान पोर्टफोलियो है। हो सकता है इन्होंने सिर्फ एटीसी के बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्ट किया हो, या इन्होंने सोचा हो कि 3 साल का लॉक इन है तो मे बी टैक्स प्लान आर बेटर थिंग्स टू इन्वेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो। अगर ये चाहें तो मेरे हिसाब से एक फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड रख लें, या एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड रख के बाकी सब फंड्स रिडीम कर रही है, लॉक-इन में नहीं है, और एक नॉर्मल सा पोर्टफोलियो बनाए मिड कैप और लार्ज कैप्स का। आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड लें, रिलायंस गोल्ड अच्छा है, उसको कंटिन्यू करें। एचडीएफसी मिड कैप लें, फ्रैंकलिन टैक्स शील्ड रखें अगर ये टैक्स प्लान रख रहे हैं तो, रिलायंस गोल्ड रखें, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज, इससे एक पोर्टफोलियो बनाएं। सिर्फ टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से आई डोंट सी क्या लॉजिक है, जबकि फंड्स ने इतना परफॉर्मेंस किया भी नहीं है जो कि ओपन एंडेड फंड्स ने किया है। तो यहाँ तो ये मिसगाइडेड हैं, या इन्होंने हर साल एक नया फंड लिया है। आई डोंट नो व्हाट द फैक्ट्स आर, बट आइडियली अगर ईटीसी करना है तो एक फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं अगर फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं तो। टैक्स सेविंग फंड्स में आप पर्सनली क्या आपकी पसंद क्या है? एसआईपी के जरिए निवेश करना ठीक रहता है या फिर एक लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप पैसे क्योंकि लॉक हो जाते हैं और हर आपकी एक इंस्टॉलमेंट वो लॉक हो जाती है अगले 3 साल के लिए, तो क्या आप क्या सलाह देते हैं? इस साथ ही सभी इन्वेस्टमेंट आप स्टैगर करेंगे, चाहे वो ईएलएसएस ही नहीं हो या आपके अपफ्रंट भी हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज आप मार्केट्स को प्ले नहीं करना चाहते हैं, आप कर भी नहीं सकते हैं, राइट। दूसरा जो हमने देखा है, जनरली इतने ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये जैन से मार्च के बीच में ही होते हैं, तो रिगार्डलेस ऑफ मार्केट जो लेवल पे आप अपफ्रंट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका टैक्स बचा है। हालांकि अगर आप अप्रैल से प्लान करें अब मार्च तक, तो अगर आपको साल के लाख रुपए भी अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आपको मंथली आउट को 8-8.5 हज़ार के आसपास होता है, विच इज स्टिल अफोर्डेबल कि आपको जैन टू मार्च की पीरियड में पूरी लमसम आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़े, प्लस मार्केट एवरेजेस भी आप ले सकते हैं। तो आई डोंट नो रीजन व्हाई यू शुड मेक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑल बेनिफिट्स आर टुवर्ड्स डूइंग एसआईपीज। सो ऑलराइट अंकुश, तो आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव जरूर कीजिए, कुछ और फंड्स जरूर जोड़िए। सिर्फ टैक्स सेविंग फंड में निवेश करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, और आपके जो पोर्टफोलियो में फंड्स भी हैं फिलहाल सभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो 1-2 टैक्स सेविंग फंड रख सकते हैं। बाकी आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो को। जो गोल्ड फंड है आपके पोर्टफोलियो में उसको जरूर मेंटेन कीजिए और निवेश जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज अभिनव सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, तो सवाल अपना ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो फेसबुक पर हमारा पेज विजिट करना ना भूलें।